अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गिग ऑडिट कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, तो आप पिछली वीडियो देखकर फिर इस वीडियो में जंप कर सकते हैं। अगर आपको इन तमाम चीज़ों का पता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके अंदर शेयर होने वाली हर बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके फाइवर करियर के लिए आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आपके अलावा भी कोई और इस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना है जो फाइवर के ऊपर काम करते हैं। ये तब करेंगे जब आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन फाइवर के इस एजुकेशन को, इस नॉलेज को आपने फिर शेयर करना जरूरी है। आइए इस लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं अपने टाइटल का ऑडिट कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन का ऑडिट कैसे करते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने वीडियोज बनाई है कि टाइटल कैसे बनाना है, फिर नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है इसके ऊपर, फिर मैंने टैग्स के ऊपर कि आपको टैग्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों के फिर इमेजेस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई। लेकिन कंप्लीट जो है एक ओवरव्यू देना चाह रहा था, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मेरा जो टाइटल है वो है आई विल क्रिएट कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरा टाइटल सही है या नहीं है, क्या ये कीवर्ड्स फाइवर के ऊपर सर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो कस्टमाइज वर्डप्रेस कॉपी करें जी। आइए सर्च में आप लोगों ने गौर से देखना है। अब ये देखें 1,23,168 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कीवर्ड अब बहुत ज़्यादा बूम पकड़ चुका है, तो मुझे इस कीवर्ड को चेंज करना है, ठीक है जी। ये समझ आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट। जस्ट आपको मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ पहले कि इस तरह आपको चेक करना चाहिए। इसमें तकरीबन 2 लाख से ऊपर है, तो मैं इसके करीब भी नहीं भटक सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं चेक करता हूं कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी तकरीबन लाख से ऊपर है। वर्डप्रेस वेबसाइट 66,000। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप लोगों ने अपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है तो कोशिश करें कि वो 2,000 से कम ही हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे डोमेन्स के अंदर जब आप अपने गिग्स को बनाते हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस बात को प्रेफर कर लिया करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की मदद से आप अपने गिग्स को रैंक करवा लें, ठीक है। अब हालांकि ऊपर मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही सर्च किया था, लेकिन वो 2 लाख से भी ऊपर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी 1.5 लाख से ऊपर है। क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, इसको देखते हैं 70,000, ठीक है, 62,000। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपटीशन की इतनी भरमार लगी हुई है कि आप इसके करीब भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। आपने देखा होगा पहले यहाँ पर आपको कीवर्ड्स भी आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते। अब मैं क्या करूँगा, वर्डप्रेस, अब ये देखें यहाँ पर जो सजेशंस आपके पास आ रही है ना, वो आप देखें। मैं इसको रीसेंट सर्चेज को क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप नॉर्मल जो वर्डप्रेस के हवाले से सर्चेज आ रहे हैं वो देखें। वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। सबसे पहले इसको डिज़ाइन को चेक करते हैं, लाख से ऊपर है। डिज़ाइन को पहले लिखते हैं, डिज़ाइन वेबसाइट 68,000। डिज़ाइन वेबसाइट के बाद स्पेस डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, लाख से ऊपर। आप ये देख रहे हैं कितना कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जो पॉसिबल सर्चेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, ये जितने भी कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं ना, इनके ऊपर देखें वो जो सेलर्स आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सामने रैंकिंग में, उन्होंने जो है वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है। लेट्स से लेवल 2 का सेलर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक है। अगर क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट को यहाँ पर इसने 2 कीवर्ड टारगेट किए हैं, सर्च करते हैं तो ये 70,000, ठीक। डिज़ाइन बिजनेस वेबसाइट 2 लाख, ठीक है। आप देख रहे हैं वेबसाइट फॉर स्पेस लगाएं
उसके बाद नीचे आपको सजेशंस आ जाएंगी। एक ये मैं सर्च करता हूँ और दूसरा अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट 94,000। आप इसको ड्रिल डाउन करते हुए हैं, ठीक है। मैं आपको वो टर्म्स बता रहा हूँ कि जिसमें पॉसिबल सर्चेस आप अपने डोमेन के हिसाब से करिए। तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर को बता रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे होती है। आप लोगों ने अपनी डोमेन के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप शॉपिफाई डेवलपर हैं, कुछ भी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनको ये जो तमाम के तमाम वो चेक्स हैं जिनको आप कीवर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी हेर फेर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ड्रिल डाउन करके वो छोटे कीवर्ड जिसके ऊपर कंपटीशन कम है आप उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दें कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर, अपने कीवर्ड्स के अंदर रहते हुए और वो सर्विस लेवल को कैसे आप मिनिमाइज करके, जहां पर कंपटीशन लो हो लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा हो, ये इनको कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्रिएट एंड डेवलप ऑसम बिजनेस वेबसाइट। अब देखिए इसको मैंने एक लफ्ज़ ऐड किया तो 36,000 पे बात पहुंची है, ठीक। क्रिएट एंड डेवलप ऑसम बिजनेस वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ठीक है। शुरू में लिखें वर्डप्रेस डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन बिजनेस वेबसाइट। ये भी आप संभालें, ठीक है। रीडिज़ाइन बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट। देखें व्यूअर्स के मैंने यहाँ पर 2 कीवर्ड ऐसे निकाले हैं जो कि 20,000 तक गिर चुके हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही मज़ीद एनालिसिस करें और इसको 15 से 10,000 तक भी लेकर आ सकते हैं। मैं मज़ीद भी ऐसा फार्मूला आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मतलब इसके अंदर मैंने कोई शॉर्टकट आप लोगों को कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया, बल्कि आपको मैंने एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़, दूसरे लफ्ज़ से तीसरा लफ्ज़, मतलब इसमें शॉर्ट टेल से लेकर लॉन्ग टेल तक मैंने तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है। शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग इसके जो मेथोडोलॉजी है उसको समझें कि बेसिकली जो सेलर्स हैं वो कैसे काम करते हैं और इसके ऊपर रैंक करते हैं। आपने देखा कि 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख तक के सेलर्स मौजूद हैं एक एक कीवर्ड के ऊपर। लेकिन ये जो 2 आपको मैंने कीवर्ड्स बताए हैं, ये दोनों, इनके ऊपर अगर 20,000 सेलर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं तो कुछ हद तक आप इसके टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और फिर टैग्स, फिर इमेज, इनको जो है वो आप किसी तरह ऑप्टिमाइज करके आप बहुत ज़्यादा रैंक कर सकते हैं अपने गिग्स को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन कीवर्ड्स के अलावा भी कुछ कीवर्ड्स को लेकर आऊँगा, 20,000 से भी नीचे गिराऊंगा सेलर्स को, और आपको डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है, राइट डाउन करना है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जिससे आपका जो एंड गोल है, जिसमें होता क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके गिग की रैंकिंग में बड़ा रोल प्ले करता है, आपके सेल कन्वर्जन में जो है बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, टैग्स के बारे में बात करेंगे, इमेजेस के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी, बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है तो इसको और भी लोगों के साथ शेयर करके उन्हें भी फ़ायदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक इसी के ऊपर ही मैं बहुत ही एक डीप एनालिसिस लेकर आऊँगा और आपको मैं लाइव डेमो के तौर पर जो है आपको मैं उस गिग को मैं उसमें चेंजिंग करके भी कंप्लीट गिग को कैसे ऑडिट करके उसको चेंजिंग करना है उसको कंप्लीट करके बताऊंगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि ये और भी लोगों तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।